डीएल शर्मा मैथ्स। इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे वाले सारे क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस इन दिस। देखिए ये क्वेश्चन 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर है। व्हाट इज आंसर? 1 इज आंसर, 9 इज आंसर, 8 इज आंसर और 0 इज आंसर। सो वी नो हियर दैट इज 9 in place of sec square a, we know it is tan square a minus 9 tan square a, because identity is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta। इसको ओपन करें, 9 plus 9 tan square a minus 9 tan square a, 9 tan square a, 9 tan square cancel and that is 9. So answer B is the correct option। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे हम आएंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। 1 plus tan theta plus sec theta into 1 plus cot theta minus cosec theta and what is the correct answer। देखिए ये हमने ब्रैकेट लिया 1। In place of tan theta, we can write sin theta upon cos theta. In place of sec theta, it is 1 upon cos theta, bracket 1 as it is. In place of cot theta, it is cos theta upon sin theta. In place of cosec theta, it is 1 minus sin theta। इस फर्स्ट पार्ट में हम एलसीएम लेते हैं cos थीटा, तो ऊपर हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। राइट पार्ट में हम एलसीएम लिया हमने sin थीटा, तो ये हुआ sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इन दोनों को बहुत ढंग से देखने के पता चलेगा कि इट इज cos थीटा प्लस sin थीटा, इट इज cos थीटा प्लस sin थीटा। मल्टीप्लाई करने से यह आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन sin थीटा cos थीटा। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इसको यही यूज किया है। इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे, cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है 1, तो ये हमने लिखा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल और 2 sin थीटा cos थीटा से sin थीटा cos थीटा कैंसिल एंड व्हाट इज लेफ्ट 2। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है। ये है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर a, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है। 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसका जो आइडेंटिटी होता है वो होता है sec स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर a, इसका आइडेंटिटी इक्वल होता है cosec स्क्वायर a के इक्वल। आप कन्वर्ट करें 1 अपॉन cos स्क्वायर a डिवाइड बाय 1 अपॉन sin square a। Further we can write sin square a upon cos square a। Further we can also write sin a upon cos a whole square, और sin a upon cos a होता है हमारा
tan a whole square. So the answer is tan square a and this is the correct answer. ध्यान रखना कि sec theta is reciprocal of cos theta. Cosec theta is reciprocal of sin theta. Tan theta is sin theta upon cos theta. ये हमारी आइडेंटिटीज होती है. So D is the correct option. Now we move on to the next question और ये क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का पार्ट 1 है. इसको करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को पहले सेलेक्ट करना होगा. देखिए ये रहा लेफ्ट हैंड साइड. कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सोल्व करने के लिए ये बेटर ऑप्शन है कि साइन कोस टेन कोट जो भी हो उसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर ले. तो देखिए हमें पता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है. तो लेफ्ट हैंड साइड मैं लिख दूंगा इसकी जगह कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन sin theta. In place of cot theta, I can write cos theta upon sin theta whole square. Further, आप इसमें एलसीएम ले सकते हैं sin theta. यह आएगा 1 minus cos theta whole square. Further, we can write 1 minus cos theta into 1 minus cos theta upon sin theta whole square means we can write sin square theta. लेकिन हमें पता है एक आइडेंटिटी है हमारी sin cos square theta प्लस sin square theta is 1 और sin square theta is 1 minus cos square theta. 1 minus cos square theta को हम लिख सकते हैं 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. राइट. तो ये हमें यहाँ पे लिखना होगा. तो न्यूमरेटर है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में है हमारा ये वाला 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल और देन व्हाट इज लेफ्ट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा और ये हमारा राइट हैंड साइड और ये हमारा हो गया प्रूव्ड. नेक्स्ट पार्ट हम इसमें लेंगे. देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट और इसको हम इस तरह से सोल्व करेंगे कि देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड. इसमें ये लेफ्ट हैंड पार्ट है. इसमें हम इसका एलसीएम लेंगे cos से ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए. ऊपर आ गया cos इंटू कोस cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. फर्दर एक्सपेंड करेंगे cos स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2 साइन ए प्लस sin square a upon denominator as it is cos a bracket 1 plus sin a. देखिए cos square a plus sin square a is 1, so numerator further can be written as 1 plus 1 plus 2 sin a upon cos a bracket 1 plus sin a. देखिए 1 plus 1 2 plus 2 sin a upon cos a 1 plus sin a. न्यूमरेटर में हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 1 plus sin a upon cos a 1 plus sin a. 1 plus sin a 1 plus sin a कैंसल. सो इट इज लेफ्ट 2 अपॉन cos a और हम जानते हैं कि 1 अपॉन cos a 1 अपॉन cos a इज इक्वल टू sec a. सो यहाँ हम लिख देंगे 2
सेके, और यही हमें प्रूव करना था बिकॉज राइट हैंड साइड इज 2 सेके और वी कैन राइट हैंस प्रूव्ड। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट थर्ड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी है और मैं आपको इसमें ट्रिक बताने जा रहा हूँ। लेफ्ट पार्ट के हम लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो हम पार्ट तो ये 1 तो इसको लेंगे और पार्ट सेकंड इसको लेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, तो इसको लिखिएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot theta. Tan theta further can be written as sin theta upon cos theta divided by 1 as it is. cot theta होता है हमारा cos theta upon sin theta. इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया sin theta upon cos theta divided by sin theta LCM sin थीटा माइनस cos थीटा। अब फर्दर सिंप्लीफाई किया sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई किया sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब हम लेंगे ये सेकंड पार्ट, ये वाला। फॉर द सेकंड पार्ट ये हम इसको लिखेंगे cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा divided by 1 as it is. tan theta can be written as sin theta upon cos theta. इसको फिर से लिख पाएंगे हम cos theta upon sin theta divided by cos theta LCM, ये हो गया cos theta माइनस sin theta। फर्दर इसको लिखेंगे cos theta sin theta into cos theta upon cos theta minus sin theta, क्योंकि हमने डिवीजन को के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट किया है। अब न्यूमरेटर हो गया cos theta into cos theta that is cos स्क्वायर थीटा sin theta cos theta माइनस sin theta, और ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। इसको जो हम नेक्स्ट लेंगे तो हम इसको लिख पाएंगे। अब दोनों पार्ट्स को हम ऐड कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा। यहाँ पे बहुत एक छोटी सी हमें ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। ये है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं इस पार्ट को भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा करना चाहूँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया और इसको भी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा आ गया साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। देखिएगा ये इसका न्यूमरेटर हो गया माइनस cos स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर हो गया साइन थीटा। इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। और मैं आपको चाहूंगा कि आप इस स्टेप को नोट करें, नोट दिस स्टेप। ऐसा करने से देखिए अब डिनोमिनेटर में ये चीज कॉमन आ चुकी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इधर भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में कॉमन लेता हूँ
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको मैं लिख पा रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा एंड व्हाट इज लेफ्ट कॉस थीटा। यहाँ पे ये लिखा मैंने कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस कॉमन आ चुका है, यहाँ लिखा मैंने साइन थीटा, राइट। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब इसको वापस से एक्सपेंड करेंगे। देखिए कैसे किया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, एलसीएम आया इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन क्यू थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज cos क्यू थीटा। हमें एक आइडेंटिटी पता है, ए क्यू माइनस बी क्यू इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करने के लिए हमें इसी आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप हुआ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा minus cos theta using this identity, bracket sin square theta plus sin theta cos theta plus cos square theta, right, upon sin theta cos theta, ये वाला पोर्शन। अब देखिए गौर कर देखें तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ से कैंसिल हो चुका है। और इस ब्रैकेट को देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है कितना, कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। तो हमने लिखा फर्दर हमारा जो आया वो है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये जो डिनोमिनेटर होता है 1 का भी डिनोमिनेटर है और साइन थीटा कोस थीटा का भी डिनोमिनेटर है। फर्दर कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा कोस थीटा जो है इसको हम फर्स्ट फिर से लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा इज सेक थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1, और यही हमें प्रूव करना है। तो इट इज प्रूव्ड, राइट। इसमें जो बेसिक आपको दो जगह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो इस वक्त में जब आप इसका साइन चेंज कर रहे होते हैं, एक तो यहाँ पे आपको साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि साइन थीटा माइनस कोस थीटा था, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा था। तो साइन करने से आप ये भी ध्यान रखें कि अब इसका साइन का इस साइन का चेंज, इसका साइन चेंज ना करें आपको केवल एक ही जगह साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, जब आप यहाँ आते हैं साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा में, तो आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस। एंड नाउ हम नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए ले पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है, इसका 4th पार्ट है और हम ये प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1, इसको हम लिख पाएंगे 1 अपॉन सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, 1 एज इट इज, सेक ए मीन्स 1 अपॉन कॉस ए। मैंने आपसे कहा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इजी बनाने के लिए साइन कोस के अलावा जितने भी टर्म्स हैं, टेन हो, कोट हो, कोसेक हो या सेक हो, उसको साइन या कोस में आप कन्वर्ट कर दीजिए। सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। इसका हमने एलसीएम लिया कॉस ए, तो यहाँ पे आया कॉस ए प्लस 1, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हमारा है कोस ए। देखिए इसको फर्दर हम लिख पाएंगे 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये आपका ऊपर
चला जाएगा cos a अपॉन 1, cos a एंड cos a कैंसिल, सो लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस cos a। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos a। साइन स्क्वायर a हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है। साइन स्क्वायर a को हम लिख पाएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a। इसका फैक्टर करेंगे क्योंकि 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आईडी लगा के, तो अब इसको लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस cos a होल स्क्वायर। हम लिखेंगे 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a। तो साइन स्क्वायर a की जगह हम लिख पाएंगे क्या, 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a। तो लिखा हमने 1 plus cos a into 1 minus cos a and divided by this 1 minus cos a। 1 minus cos a 1 minus cos a cancel, so it is 1 plus cos a। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 1 plus cos a है और राइट हैंड साइड भी 1 plus cos a है। So we can say that yes, LHS is equal to RHS and hence proved। राइट, ये हमने फोर्थ पार्ट किया और ये रहा आपके सामने इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये है। मैं आपको बहुत ही इसको ढंग से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्लीज जब आप वीडियो देख रहे हो तो पेन पेपर के साथ बैठिए और मेरे साथ लिखिए, और जब आपको जरूरत पड़े इनको पॉज भी आप करिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कैसे लिखा, देखिए पहले इसको, पहले हम लिखते हैं cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1। इस फॉर्म में डिवीजन की फॉर्म में लिखा। अब इस पे ट्रिक कैसे पता लगाएंगे, देखिए ये है हमारे पास cos a के, राइट, और cos a का मतलब ये होता है 1 अपॉन साइन a। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही, ये न्यूमरेटर है आपका और ये डिनोमिनेटर, दोनों को ही आप साइन a से डिवाइड करें, इसको भी साइन a से डिवाइड करें और इसको भी साइन a से डिवाइड करें। देखिए ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन a दैट इज cot a, माइनस साइन a अपॉन साइन a दैट इज माइनस 1। ये होगा 1 अपॉन साइन a इज इक्वल टू cos a के, राइट। डिवीजन is cos a अपॉन sin a that is cot a प्लस sin a अपॉन sin a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन sin a माइनस cos a के। इतना करने के बाद आपको एक छोटी सी ट्रिक इसमें यह है कि देखिए एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cos a स्क्वायर a। So 1 can be written as cos a square a माइनस cot स्क्वायर a। अगर मैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मान के करूं तो हम इसको लिख देंगे cos a माइनस cot a इंटू cos a प्लस cot a। देखिए क्या किया, तो अब बिल्कुल आपको क्या करना है, पुट इन नोमरेटर ओनली, केवल नोमरेटर में क्या पुट करना है, इन प्लेस ऑफ 1 वी हैव टू राइट cos a माइनस cot a इंटू cos a प्लस cot a। इस जगह केवल इस नोमरेटर की जगह, डिनोमिनेटर में नहीं पुट करना, केवल नोमरेटर में पुट करना है। तो फर्दर आई कैन राइट, देखिए cos a दिस cos a प्लस cot a माइनस 1, ये माइनस 1 आया आपका, डिवाइडेड बाय cot a प्लस 1 माइनस cos a के। अब हमने न्यूमरेटर हमारा है cos a प्लस cot a, ये जो माइनस है इसकी जगह हमें पुट करना है ये वाला पोर्शन cos a माइनस cot a इंटू cos a प्लस cot a। देखिए मैंने लिखा माइनस एज इट इज,
In place of this, I am writing cosec A minus cot A into cosec A plus cot A and division ये वाला portion as it is cot A plus 1 माइनस कोसेक ए। डिनोमिनेटर को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसकी जगह कुछ भी नहीं लिखना है, कि लिखना केवल नोमिनेटर में जो 1 है उसकी जगह आपको ये वाला पोर्शन 1 कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए लिख देना है। इससे बेनिफिट ये हुआ कि देखिए ये है कोसेक ए प्लस कोट ए और ये भी है कोसेक ए प्लस कोट ए, इन दोनों में कॉमन लीजिएगा। तो मैंने इस नोमिनेटर में कॉमन मैंने लिया है यहाँ पे कोसेक ए प्लस कोट ए। देखिए क्या बचा, इसकी जगह तो आ गया 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, क्योंकि ये तो कॉमन आ चुका है, डिवाइडेड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखिएगा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये आ गया हमारा कोसेक ए प्लस कोट ए, दिस पोर्शन, इसको ओपन किया 1 माइनस कोसेक ए, क्योंकि माइनस साइन आउट है, माइनस एंड माइनस प्लस कोट ए, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर ये देखो ये भी यही है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। हमने लिखा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये और सेम होने से कैंसिल हो गया, और जो नेक्स्ट हमारे पास जो आया वो बचा हमारे पास, ये देखिए कोसेक ए प्लस कोट ए, और यही हमें प्रूव करना है, दैट इज आरएसएस, और हम कहेंगे हैज प्रूव्ड। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया है इसके अंदर से। इस क्वेश्चन में हमें ये जो पोर्शन है -1 इस 1 की जगह हमें ये लिख देना है 1 इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए। जैसे ही आप ये लिखेंगे फिर ये कॉमन आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, कॉमन आने के बाद ये बचेगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए। आप ध्यान देंगे जो इस कोसेक ए प्लस कोट ए को कॉमन लेने के बाद जो भी आएगा वो ये और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम होने से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर यही आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, और ये रहा अब आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट। ये देखिए इसका 6 पार्ट है, प्रूव दैट 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। करना क्या है इसमें, आप ये साइन देखिए, हमेशा ये प्लस साइन है और जो भी इसमें प्लस साइन हो ये वाला प्लस साइन उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने लिखा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन ए, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इजी स्टेप टू डू, राइट। अब 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए 2 बार आ चुका है, तो न्यूमरेटर का साइन हट चुका है, तो हम न्यूमरेटर में लिख देंगे 1 प्लस साइन ए and that is 1, denominator is 1 minus sin a into 1 plus sin a। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर है 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर रूट एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी है a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम, लेकिन 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन एक और आइडेंटिटी आपके पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर ए रखेंगे तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम फिर से लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, और ये लिख दिया हमने कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आपको कोस स्क्वायर ए लिखना है। तो देखिए फर्दर हो गया ये 1 प्लस साइन ए अपॉन
cos a, क्योंकि जब cos स्क्वायर a है और स्क्वायर रूट है तो ये जो पावर 2 इसका कैंसिल हो जाएगा, और अब इसको हम लिख पाएंगे 1/cos a प्लस साइन a अपॉन कोस ए। ध्यान रहे ये कोस से होल डिनोमिनेटर है, यानी 1 का डिनोमिनेटर भी है और साइन ए का भी डिनोमिनेटर है। 1/cos ए का मतलब हुआ इट इज sec a, एंड साइन ए अपॉन cos ए ये होता है हमारा tan a, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, और इसका मतलब ये हुआ कि हेंस प्रूव्ड। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये रहा आपके पास नेक्स्ट पार्ट। ये बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम न्यूमरेटर में कॉमन लेते हैं साइन थीटा, ये बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में हम कॉमन लेते हैं कोस थीटा, राइट। तो ये बचा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब एक आइडेंटिटी हमें फिर से पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। सो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में देखिएगा ये साइन थीटा एज इट इज, साइन थीटा अपॉन cos थीटा वी कैन राइट डायरेक्टली tan theta, 1 as it is, this 2 as it is. In place of sin square theta we have to write 1 - cos square theta। नीचे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, यू राइट एज इट इज 2 cos square theta -1। ब्रैकेट ओपन करिए, tan theta 1 - 2 into 1 - 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए ये हमने लिखा tan थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा +1 -2, तो हम लिख देंगे इसको 2 cos स्क्वायर थीटा -1, डिनोमिनेटर में है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, दोनों कैंसिल, क्या बचा tan थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है जिसको हमें प्रूव करना है। तो वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड। ये रहा अब आपका नेक्स्ट पोर्शन। यस, बहुत ही सिंपल, लेकिन कई बार बोर्ड में ये जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। और देखिए ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आईटी यूज करेंगे। हमें पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो साइन ए प्लस कोस ए होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए, साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, राइट। अब देखिए हमें पता है कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, और इसका मतलब ये हुआ साइन ए कोसेक इज इक्वल टू 1। इसी तरह से कोस ए और ये जो ये सेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए एज इट इज 2 एज इट इज 2 into 1 बिकॉज साइन ए इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ए एज इट इज, और ये लिखेंगे 2 into 1 बिकॉज cos ए इंटू sec इज 1 प्लस sec स्क्वायर ए। देखिए ये साइन स्क्वायर ए और ये cos स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस ये 2 प्लस ये 2, ये आ गया हमारा। और क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा
तो ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस और एक हमारे पास बचा सेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो वापस देखिए ये 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा is कोट स्क्वायर ए हियर प्लस टेन स्क्वायर ए। और आप देखेंगे हमें यही प्रूव करना है 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड और हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, राइट। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट है। हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। मैं आपको एक ट्रिक बता चुका हूँ कि आपको सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसमें सबसे सिंपल बनाने का तरीका है कोसेक या सेक या टेन और कोट, उनको साइन या कोस में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो कोसेक ए को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज अपॉन 1, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे सेक ए इज 1 अपॉन कॉस ए और कॉस ए एज इट इज, इसका डिनोमिनेटर जिसका नहीं होता है आप 1 इसको लगा दीजिएगा। देखिए अब इस फर्स्ट पार्ट का साइन ए एलसीएम हुआ, तो ये लिखा मैंने 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए। सेकेंड पार्ट में हमने लिया कोस ए एलसीएम लिया, तो 1 माइनस कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज 1। सो साइन स्क्वायर ए मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जहां भी हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा है उसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और जहां भी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है उसकी जगह हम लिखेंगे कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स कोस स्क्वायर ए साइन एज इट इज, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए मीन्स साइन स्क्वायर ए कोस एज इट इज। देखिए ऊपर हमने लिखा कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए। यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा साइन ए कोस ए, और ये हमारा हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है, देखिए 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। उसका भी यही करेंगे, इसको हम साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले आप 1 डिवाइडेड बाय टेन ए प्लस कोट ए इस फॉर्म में आप लिख दें 1 अपॉन 1 एज इट इज। टेन ए होता है साइन ए अपॉन कोस ए और कोट ए होता है कोस ए अपॉन साइन ए। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन 1। देखिए टेक द एलसीएम साइन ए कोस ए। देखिए साइन ए और कोसेम दिया तो ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए कोस ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए। तो ये हो गया 1 अपॉन 1। लेकिन फिर से आइडेंटिटी हमारे पास होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए कोस ए। जब इस डिवीजन को साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं साइन ए कोस ए, and that is, so we can say right hand side is equal to
लेफ्ट हैंड साइड देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये था साइन ए इंटू कॉस ए, और राइट हैंड साइड भी हमारा आया साइन ए इंटू कॉस ए, दैट इट मीन्स दिस इज प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे 3 पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। किन्हीं भी फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट को हम थर्ड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया फर्स्ट पार्ट से। देखिए ये लिया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड में है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये हमारे पास ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर सेक ए रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो हम लिख दिया 1 अपॉन कोस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोसेक ए रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो हमने लिखा 1 अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। फर्दर ये ऊपर चला जाएगा तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। साइन ए और कोस ए दैट इज इक्वल टू टेन ए, तो हमने लिखा टेन ए होल स्क्वायर ए, या हम लिख दिया हमने टेन स्क्वायर ए। तो ये फर्स्ट पार्ट था और ये थर्ड पार्ट इक्वल हो चुके हैं। अब हमें लेना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मीन्स ये पार्ट 1 माइनस टेन ए होल 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर। तो देखिएगा होल स्क्वायर हम एज इट इज ही देखते हैं। हमने लिखा 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट ए। मैंने आपको कई बार डिस्कस किया कि सिंपल बनाने के लिए टेन कोट कोसेक और सेक को हम साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 की जगह 1, इन प्लेस ऑफ टेन ए हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय ये 1 की जगह 1 और कोट ए की जगह लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। देखिए अब इस फर्स्ट पार्ट में मैं कोस ए एलसीएम लेता हूं, तो ये मेरे पास आ गया कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर, राइट। और ये मैंने लिया, इसमें हमने साइन ए एलसीएम लिया, तो ये आ गया साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर, राइट। तो ये जो हमारा वापस में लिखे बता रहा हूं आपको, तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट आ गया हमारा पास। देखिए ये आ गया कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। ये पार्ट ऊपर चला गया क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो ये चला गया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर। यहाँ एक छोटा सा ट्रिक ये है, आप ये देखिएगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं b माइनस ए होल स्क्वायर करूं तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर। तो हम ये लिख देंगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर। इसका मतलब यह कि कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर। स्क्वायर की टर्म में ये माइनस, अगर कोस पहले साइन बाद में या साइन पहले कोस बाद में है तो इसका कोई फर्क आ नहीं पाता। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए है और डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर है, तो फर्दर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। फिर हमने लिखा साइन ए अपॉन कोस ए होल स्क्वायर, और उसके बाद में यह आ गया साइन ए अपॉन कोस ए होता है टेन ए होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर ए, और ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। सो वी कैन राइट सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। पहले हमने किया फर्स्ट पार्ट इज इक्वल थर्ड पार्ट, फिर हमने किया सेकेंड पार्ट इज इक्वल थर्ड पार्ट। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों ही पार्ट इक्वल है। और इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको देखनी पड़ेगी
कई बार हमें ऐसे लगता है कि हम कैसे किया है, तो मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ आपको। ये आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से b माइनस ए होल स्क्वायर भी होता है बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान रखिए, जब केस स्क्वायरिंग का हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर है। इसलिए तो हमने लिख दिया कि cos a माइनस साइन ए होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। ये केवल स्क्वायरिंग में ही होता है, क्यूब में नहीं होता है। तो हम इसको कह देंगे हेंस प्रूव्ड। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस प्रूव हुए। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज कीप वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट भेजें, कीप शेयरिंग। थैंक यू एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे जो 10th क्लास के हैं उन पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक यू।